वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ, जिसे हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। ओके, किरचॉफ्स लॉ, इसी का दूसरा नाम जंक्शन लॉ भी है ना। तो किरचॉफ्स लॉ या जंक्शन लॉ, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन में पूछ दे तो कंसेप्ट दोनों का सेम ही होगा, है ना। ओके बच्चों, तो हम लोग अब डिफिनेशन देखते हैं, फिर इसका अप्लीकेशन देखेंगे और यूज देखेंगे। ओके, तो बच्चों हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं पहले। तो मैं जैसा कि मैंने लिखा है, द सम ऑफ ऑल द करेंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए नेट ए पॉइंट इन ए सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करेंट्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट। सेकेंड डिफिनेशन मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नेट करेंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स any electrical junction must be equal to net current flowing away from the junction। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों डिफिनेशन में एक ही बात बोला गया है ना। जो जंक्शन पर से जो करंट का फ्लो होगा, जो भी करंट का जितना भी वायर होगा, है ना, जितना भी वायर रहेगा सब में जो फ्लो होगा उसका सम जो होगा सो नेट करंट के इक्वल होगा, है ना। दोनों में एक ही बात बताया जा रहा है कि उसका सम जो होगा सो नेट करंट का इक्वल होगा। जंक्शन पर से जितना भी आप तार फैला दो उस सब में जो करंट फ्लो करेगा वो सब का सम नेट करंट के इक्वल होगा। ओके, इसमें हम लोग दिस इज यूज्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हम लोग इसको यूज करते समय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी यूज करेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से, और यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी यूज करेंगे। तो ज़रा आप याद कर लें कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं डायग्राम के माध्यम से कि चार्ज कैसे फ्लो करता है। डिफिनेशन पहले आप नोट कर लो। ओके, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज याद होगा। ओके, सो हम लोग देखिए फिगर को ज़रा समझ लेते हैं। ये मैंने इस टाइप का कुछ फिगर बना दिया है, जिसमें देखिए ये R1 यानी रेसिस्टेंस का पिक्चर है। ये आपका फर्स्ट रेसिस्टेंस है, सेकेंड रेसिस्टेंस है, थर्ड रेसिस्टेंस है और फोर्थ रेसिस्टेंस है। ओके, देखिए इसमें से करंट का फ्लोइंग हो रहा है, सो I1 है, I2 है, I3 है और I4 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वायर कितना भी ले लीजिए, एक जंक्शन पर से आप कितना भी वायर को ऐड कर दीजिए और उसमें जो करंट का चार्ज का फ्लो होगा सो किसके नेट करंट के इक्वल होगा। जो भी करंट का फ्लो होगा सो नेट करंट के इक्वल होगा। सॉरी, चार्ज नहीं, करंट। तो जो भी करंट का फ्लो होगा सो नेट करंट के इक्वल होगा। सो देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I3। क्यों? क्योंकि देख लीजिए करंट, नेट करंट कौन होगा, तो आप देख लीजिए इनपुट जो है सो इनपुट आपका क्या है, R3 है। इनपुट क्या है आपका, R3 और R1, है ना। तो नेट करंट तो आपको जो भी देने वाला है सो यही दोनों देने वाला है। ओके, नेट करंट जो भी देगा सो यही दोनों देगा। और आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, R4 और R2, है ना। तो इसमें जो करंट अपना है सो क्या है, I2 प्लस I4। यही बात मैंने आपको डिफिनेशन में बताया था कि नेट करंट जो होगा सो फ्लोइंग करंट के इक्वल होगा। फ्लोइंग करंट जो करंट जो भी होगा सो नेट करंट के इक्वल होगा। ओके, तो देखिए एक बात और, यहाँ से मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक फिगर मैं देता हूँ। ये आपका एक रेसिस्टेंस है जिसको मैंने V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है और इसका रेसिस्टेंस मैंने R दे दिया है ना। इसका रेसिस्टेंस मैंने R दे दिया है। तब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि करंट निकालना है ना, करंट निकालना है तो क्या कितना करंट होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0, इस पॉइंट पे क्या होगा V, है ना।
ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0, इस पॉइंट पे V। तो यहाँ पर जब पोटेंशियल V है तो वायर तो सेम है, तो यहाँ तक पोटेंशियल क्या हो जाएगा अपना V, और यहाँ पे अपना क्या रहेगा 0, यहाँ पे क्या रहेगा 0। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू हम लोग पहले से जानते हैं V/R होता है ना। करेंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस, है ना। या फिर आप ओम्स लॉ से जानते हैं क्या, V इक्वल टू IR। इसी बात को मैंने इस तरह से लिखा है, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर से जब आप I को यहाँ पे छोड़ दोगे तो R इसके बेस में आ जाएगा, ओके, है ना, अपॉन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा V अपॉन R। शो I इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो V माइनस 0 हो जाएगा, और रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा R। तो क्या आएगा I इक्वल टू V माइनस 0 अपॉन R। सो आप क्या लिख सकते हो, I इक्वल टू V अपॉन R। I इक्वल टू क्या आ जाएगा V अपॉन R। नोट कर लो। बच्चों यहाँ से आप एक बात और लिख सकते हो, क्या जो बोला जाता है क्या कि इसका अलजेब्रिक सम जो होगा, है ना, इनपुट और आउटपुट का अलजेब्रिक सम जो होता है सो 0 होगा। ये क्या हो गया, है ना, अलजेब्रिक सम 0। आप कहिएगा कि बीच में से कहाँ ला दिए फिर, अलजेब्रिक सम 0। देखिए ये है क्या, ये अपना क्या रहेगा, I1 जो अपना है सो रहेगा वैसे ही, है ना। मैंने क्या बोला है, अलजेब्रिक सम जो होगा सो 0 होगा, और I3 वैसे ही छोड़ देना है। इसको आप इधर लाओगे तो उधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। I2 ये भी उधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। अब आप सब का सम निकालोगे तो 0 आएगा, है ना। अलजेब्रिक सम जो होता है जंक्शन लॉ में आप निकालोगे, इनपुट और आउटपुट का सम निकालोगे तो वो अपना 0 आएगा। ये बात भी आप नोट कर लेना कि ऑल करेंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अलजेब्रिक सम ऑफ 0, ओके। जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, या फिर जैसे देख लो आप यहाँ पे क्या है, ये इनपुट ये और आउटपुट है ये और ये, तो सबका आप सम निकालोगे ना तो क्या आ जाएगा 0। अब बच्चों अपना अगला है लूप लॉ। इसे हम लोग मेंस लॉ भी बोलते हैं, है ना। ये उसके आधार पर कार्य करता है, वर्क करता है ना। इसे हम लोग मेंस लॉ भी बोलते हैं। तो कहीं पर आपको मेश लॉ भी दिखाई दी जाए या दिख जाए तो आप समझना कि वो लूप लॉ ही है, ओके। तो मेश लॉ और लूप लॉ दोनों सेम ही है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है। मेश लॉ के आधार पर ये वर्क करता है ओनली, ओके। सो देखिए मैंने क्या लिखा है, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी इलेक्ट्रिकल क्लोज्ड लूप विल बी इक्वल टू 0। कहने का अर्थ है कि ये क्लोज लूप के बीच, है ना, क्लोज लूप के बीच जो क्या होगा, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा सो 0 के इक्वल होगा, है ना। सो 0 के इक्वल होगा पूरा का। जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे पूरे इलेक्ट्रिकल क्लोज लूप का, इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्लोज लूप का, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सो क्या आएगा 0, ओके। देखिए कैसे निकलेगा। तो हम लोग ये एक तो सर्किट बना दी है, अब पहले इसको पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक वायर है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेंगे ए। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक एक वायर है तो इसको सपोज कर लेंगे बी। यहाँ से यहाँ तक एक वायर है, इसको सपोज कर लिए सी। यहाँ से यहाँ तक एक वायर है डी, और यहाँ से यहाँ तक एक वायर है तो ई, ओके। अब देखिए हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस।
तो हम लोग पहले से क्या जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस I इक्वल टू V अपॉन R होता है। ओके, सो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू VA V, आप क्या लिखोगे, VL माइनस VM कर लो, है ना, इन अपॉन R, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या अपना होने वाला है, सो कैसे लूप बनेगा, तो हम लोग लूप जो देंगे, लूप ऐसे चलते हैं, है ना, इस दिशा में चलेंगे, तो देखिए ए से चलेंगे, बी पे पहुंचेंगे, बी से फिर सी पे जाएंगे, फिर डी पे जाएंगे, और फिर ई पे से होते हुए ए पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो अपना लूप जो बनेगा सो क्या बनेगा, ए बी सी डी ई ए। ओके, फिर हमें लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाना, ऐसा नहीं कि यहाँ तक पहुंच के इसको छोड़ देना है, क्योंकि इसके बीच में तो एक बैटरी सेल दिया हुआ है E3, तो इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे यदि छोड़ देंगे तो। ओके, इसलिए हमको यहाँ तक पहुँचना है। अब देखिए हमें मतलब किस चीज़ से, तो पोटेंशियल डिफरेंस, देख रहे हो यहाँ पे मैंने दे दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई क्या है, आर क्या है, इससे भी हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है, तो हमें अभी पोटेंशियल दिखाना है। तो देखिए पोटेंशियल कैसे दिखाएंगे, सो देखिए इसको, इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, पहले अपना हायर पोटेंशियल, और ये हो जाएगा क्या, लोअर पोटेंशियल। तो देख लीजिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, VA माइनस VB। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, सम, तो ऐड करना पड़ेगा। फिर देखिए VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VE प्लस VE माइनस VA। देखिए मैंने A से स्टार्ट किया था, VA से, और VA पे पहुंच गया। ओके, देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ। पहले तो हमको एक लूप बना लेना है, नंबर आप हर पॉइंट को फाइंड आउट करके, तो मैंने पॉइंट दे दिया ABCD ई तक मैंने पॉइंट दिया, जिसमें कि सारा के सारा वायर कवर हो गया। ओके, फिर देखिए मैंने एक लूप बना लिया, है ना, आप इस दिशा से भी बना सकते हो, क्लॉक या एंटी क्लॉक, है ना, किसी भी डायरेक्शन से आप बना सकते हो। ओके, तो मैंने इस डायरेक्शन से बनाया, तो ABCDEA मेरा लूप बना। हमें मतलब है सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने सीधा शब्द में लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाएंगे। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल हम लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं। ओके, सो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, VA माइनस VB। अब देखिए प्लस का साइन मैंने यहाँ इसलिए दिया है कि मैंने पहले ही लिख दिया है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी इलेक्ट्रिकल क्लोज लूप विल बी इक्वल टू 0, है ना, तो इसका सम जो होगा सो 0 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे आप क्या कर दो, इक्वल टू 0। ओके, जैसा कि मैंने लिखा था उसके अनुसार यहाँ पर भी लिख दिया। अब मेरा शर्त पूरी हो गई। ओके, अब देखिए आप देखिए VA माइनस VB के बीच में क्या है, तो आप देख लो VA यानी ये पॉइंट है ना, ये वायर यहाँ तक है, तो यहाँ से और यहाँ के बीच में क्या है, तो E2 है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखो, E2 फिर प्लस VB माइनस VC के बीच में क्या है, R1। फिर देखो VC माइनस VD के बीच में क्या है, VC माइनस VD के बीच में E1। VC माइनस VD के बीच में क्या है, E1। फिर देखो VD माइनस VE
वी टी माइनस वी के बीच में क्या है, आर टू। फिर देखो वी ई माइनस वी ए लास्टली के बीच में क्या है, E3 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 0, इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर से क्या करेंगे, हाँ सॉरी, यहाँ पे R के साथ I भी होगा, आई आर, क्योंकि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया है तो R आएगी, क्योंकि रेसिस्टेंस है तो R आएगी। ओके, अब देखिए अब क्या होगा, सो इसमें से सबको अलग अलग कर दो, तो रेसिस्टेंस 2 है, दोनों में I है तो मैंने करंट को कॉमन कर दिया, तो क्या आ जाएगा अपन R1 प्लस R2 है ना, R1 प्लस R2। एक बात यहाँ पे मिस्टेक थोड़ी सी हो रही है, देखिए एक बात बच्चों ये है कि जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से आउट होता है तब हमें पॉजिटिव दिखाना पड़ता है, लेकिन जब पॉजिटिव टर्मिनल से इन होता है तो वहाँ पे निगेटिव का साइन होगा। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे होगा पहला जो होगा अपना, है ना, पहला जो अपना होगा सो क्या होगा -E2। उसके बाद देखिए यहाँ पर से आइए, फिर देख लीजिए यहाँ पे यह क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से इन मार रहा है तो यहाँ पे अपना प्लस रहेगा। फिर यहाँ पे आइए तो देखिए निगेटिव टर्मिनल से इन मार रहा है तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा। ओके, ठीक है। अब हमें फिर इसको क्या करना है, अब सबको हम उधर लेके जाते हैं, इस सब को उस साइड कर देते हैं, तो अपना क्या आ जाएगा E1 प्लस E3 माइनस E2। अब हम यहां पर से निकालेंगे क्या, करंट हमें निकालना है, इस पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट का हमें करंट निकालना है। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा E1 प्लस E3 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R2। और ऑलरेडी हम लोग पहले से क्या जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन R। तो देखिए यही बात मैंने यहाँ पे दिखाया है, कुछ अलग नहीं है, ये यही है। जरा आप देखो सोचो, ये क्या है करंट, तो ये भी करंट, ये रेसिस्टेंस, ये भी रेसिस्टेंस। ओके, R1 और R2 आपका क्या है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है ना। और V जो है, V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये बैटरी है ना, बैटरी का ही ना है, तो ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही ना है। E1 प्लस E2 माइनस E3 जो क्या है सो पोटेंशियल डिफरेंस ही दिया हुआ है बच्चों। ओके, नोट करो। तो आज इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे रेसिस्टेंस का सीरीज में, श्रेणी में, और बहुत सारे आगे की बात होगी। थैंक यू।